हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फोरम में। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का तीसरा चैप्टर फ्रिक्शन को देखने वाले हैं और ये फ्रिक्शन का तीसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग जब कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे होगा तो उसमें कितने फ्रिक्शंस लगेंगे, हमें कितने फोर्स लगाने पड़ेंगे जिससे कि वो उस ऑब्जेक्ट का मोशन ना हो या वो इक्विलिब्रियम में रहे। इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, एक इंक्लाइंड प्लेन लेंगे। देखिए ऐसा इंक्लाइंड प्लेन रहा। सपोज कीजिए इंक्लिनेशन है इंक्लाइंड प्लेन का हमारा अल्फा है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये आपका जो प्लेन है वो इंक्लाइंड प्लेन है। हमारा ऑब्जेक्ट इसी पे रखा हुआ है। सपोज कीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है एम मास का, ठीक है। और इसका कंडीशन क्या है, देखिए कंडीशन है फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द ब्लॉक टेंड्स टू मूव डाउनवर्ड। यानी ब्लॉक का मूव करने का टेंडेंसी किधर है, डाउनवर्ड। यानी ब्लॉक के मूव करने का टेंडेंसी है हमारा डाउनवर्ड, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं। तो सबसे पहला फोर्स कौन सा लगेगा, वेट, और वो हो जाएगा वेट इक्वल टू mg। दूसरा फोर्स कौन लगेगा, देखिए जहाँ भी दो सरफेसेस कांटेक्ट रहते हैं, दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में रहते हैं, वहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लगता है, ठीक है। ये कौन लगाएगा, ये सरफेस जो है हमारा इस ऑब्जेक्ट पे अपवार्ड है ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हमारा एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगा। अब देखिए हमारा एक वेट लग रहा है, एक नॉर्मल फोर्स हमारा लग रहा है, और वेट का हम कंपोनेंट तोड़ेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा। देखिए ये कितना होगा, एक कंपोनेंट हमारा इस डायरेक्शन में आएगा और दूसरा कंपोनेंट वेट का इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो अब हमको कंपोनेंट निकालने के लिए सबसे पहले एंगल डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा एंगल कितना है। देखिए ये अल्फ़ा है और ये आपका 90 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा, ठीक। और ये 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा और ये भी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ भी आपको 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ये 90 माइनस अल्फ़ा है तो ये कितना हो जाएगा अल्फ़ा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस अल्फ़ा। तो इस तरफ कितना हो जाएगा कंपोनेंट, देखिए mg cos अल्फ़ा, इस तरफ कितना हो जाएगा mg sin अल्फ़ा। क्लियर है। और हम फोर्स किस तरफ लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स हमारा जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में P लगा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारा बॉडी का जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, मूव डाउनवर्ड। व्हेन द ब्लॉक टेंड्स टू मूव डाउनवर्ड। अब देखिए जब ब्लॉक के मूवमेंट होने का टेंडेंसी डाउनवर्ड हो तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, तो फ्रिक्शन हमारा ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ब्लॉक के मूव करने का टेंडेंसी डाउनवर्ड है, तो हमारा फ्रिक्शन किधर लगता है, हमेशा रिलेटिव मोशन के अपोजिट में। तो मोशन हमारा नीचे की तरफ हो रहा है, देखिए ये मोशन जो है वो नीचे होने को है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। पहला फोर्स कौन लग रहा है, वेट ऑफ बॉडी, या आप बोल सकते हैं ब्लॉक, वो कितना है mg, किधर लग रहा है डाउनवर्ड। अब इसका दो कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है। एक कंपोनेंट है mg cos अल्फा, किस तरफ है, देखिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हमेशा दो चीज़ देखेंगे, देखिए ये हॉरिजॉन्टल है ना, तो हॉरिजॉन्टल के एक पैरेलल होगा और दूसरा फोर्स होगा परपेंडिकुलर। देखिए ये पैरेलल हो गया और ये वाला जो डायरेक्शन होगा ये कौन सा होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। प्लेन हमारा चूंकि ये है, प्लेन हमारा ये है, ठीक है। तो mg cos अल्फा लगेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन किधर, डाउनवर्ड, देखिए ऐसा, ठीक है। और दूसरा फोर्स जो होगा हमारा लगेगा इसी का कंपोनेंट mg sin अल्फा, किस तरफ, पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन। और किस तरफ, पैरेलल टू द प्लेन में देखिए ये पैरेलल तो लग रहा है लेकिन किधर, डाउनवर्ड, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लेफ्टवर्ड। अब दूसरा फोर्स देखिए कौन सा लग रहा है, दूसरा फोर्स हमारा लग रहा है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड ये किधर लग रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक। तीसरा हम लिख सकते हैं, तीसरा क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन
फोर्स F किधर लग रहा है, देखिए पैरेलल टू द प्लेन और अलोंग राइटवर्ड डायरेक्शन में। और चौथा फोर्स हमारा कौन सा लगेगा, चौथा फोर्स आप देखिए कौन सा लग रहा है, जो हम फोर्स लगा रहे हैं तो एक्सटर्नल अप्लाइड लोड P। यहाँ तक तो क्लियर है, आपने सभी फोर्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हम लोग हमेशा पहले क्या था, जब हॉरिजॉन्टल प्लेन था तो आप फोर्स को एक्स डायरेक्शन के अलोंग इक्वेट करते थे और दूसरा वाई डायरेक्शन के अलोंग इक्वेट करते थे, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लोग को देखना होता था। और यहाँ पे चूंकि हमारा मोशन जो है इंक्लाइंड प्लेन पे हो रहा है, इंक्लाइंड प्लेन पे हो रहा है, तो जब भी हम फोर्स को ब्रेकअप करेंगे, फोर्स को जब भी ब्रेक करेंगे या रिजॉल्व करेंगे या इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए लिखेंगे तो दो केस लेंगे। यहाँ पे चूंकि मोशन हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है और इस डायरेक्शन में देखिए हमारा नॉर्मल फोर्स है, तो हमेशा हम फोर्स को किस डायरेक्शन में शो करेंगे, अलोंग द प्लेन। अलोंग द प्लेन मतलब, अलोंग द प्लेन कहने का मतलब क्या, पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन। ठीक है, ये दोनों एक ही बात हुआ, अलोंग द प्लेन या पैरेलल टू द प्लेन। और दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द कौन सा प्लेन है हमारा, इंक्लाइंड प्लेन, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। चलिए, तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन आप लिखेंगे तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एन। ठीक, एन माइनस एम जी कॉस अल्फा इक्वल टू 0, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन हो नहीं रहा है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एन इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा। ये पहला इक्वेशन आपका हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाइए, अब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे किस तरफ के लिए, पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन। तो चलिए, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है P प्लस F इस डायरेक्शन में, और एम जी साइन अल्फा जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसको हम लोग माइनस लिख लेंगे, क्योंकि जब हम फिजिक्स में एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो उसके अपोजिट वाले डायरेक्शन को निगेटिव मानते हैं, तो इक्वल टू 0 लिखेंगे, क्योंकि बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम में है ना, ये इक्विलिब्रियम में है, बॉडी मूव होने को था, ये एक्चुअली मूव नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ लिखा है व्हेन द ब्लॉक टेंड्स टू मूव डाउनवर्ड, दैट मीन्स वहाँ पे टेंडेंसी था मूव करने का, लेकिन वो मूव कर नहीं रहा था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू 0 करेंगे अलोंग पैरेलल टू द प्लेन। तो यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए P इक्वल टू आप लिख सकते हैं एम जी साइन अल्फा माइनस F। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हम लोग फ्रिक्शन फोर्स है, F मीन्स फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, म्यू इंटू एन। म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू इंटू एन की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, एन की जगह पे आपने यहाँ पे ड्राइव कर लिया है एम जी कॉस अल्फा, तो हम लिख सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स जो हो जाएगा वो म्यू एम जी कॉस अल्फा के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको आप मान लीजिए 2। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट जब करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एम जी साइन अल्फा माइनस एफ की जगह पे हम लिख सकते हैं म्यू एम जी कॉस अल्फा। तो यहाँ से देखिए एम जी दोनों में कॉमन है, तो एम जी आप ले लें कॉमन, साइन अल्फा माइनस ऑफ एम जी कॉस अल्फा। क्लियर है, और यहाँ एम जी नहीं, एम जी तो कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, एम जी हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आप एम जी को हटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, एम जी जब कॉमन ले लेंगे हम लोग तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू कॉस अल्फा। अब यहाँ से आगे हम लोग लिखते हैं एम जी पी इक्वल टू, आप यहाँ से ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं डायरेक्टली कि पी हमारा कितना लगेगा, पी इक्वल टू हो जाएगा एम जी साइन अल्फा माइनस ऑफ म्यू कॉस अल्फा। यानी इतना फोर्स हमें मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे कि बॉडी हमारा मूव नहीं करेगा, बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा। इससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर जाएगा, किधर मूव कर जाएगा, ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। इससे कम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या होगा, वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। क्लियर है, अब देखिए इसको आप और रिजॉल्व कर सकते हैं, म्यू को आप चाहे तो ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, हम लोग जानते हैं म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और वो होता है tan ऑफ फाई के बराबर, ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। तो यहाँ से लिख सकते हैं म्यू ऑफ साइन अल्फा एम जी साइन अल्फा माइनस ऑफ tan फाई इंटू कॉस अल्फा।
तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं mg साइन अल्फ़ा माइनस tan फाई को आप लिख सकते हैं साइन फाई अपॉन कॉस फाई इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा। यहाँ से आ जाएगा ये mg साइन अल्फ़ा इंटू कॉस फाई माइनस ऑफ साइन फाई इंटू कॉस अल्फ़ा अपॉन कॉस फाई। तो यहाँ से आप इसको आगे बढ़ के mg, और ये देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी। तो ये क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, तो साइन अल्फ़ा माइनस फाई आप लिख सकते हैं अपॉन कॉस फाई। तो आप यहाँ से p को सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। यदि आपको म्यू नहीं दिया हो और एंगल दिया हो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो भी आप p फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे। लेकिन हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप कभी भी फॉर्मूला को याद ना करें, आप कंसेप्ट समझें, ताकि जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए या क्वेश्चन इससे अलग तरीके का भी आए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो P इक्विलिब्रियम में यदि किसी ऑब्जेक्ट को रहना है इस केस में, तो हमारा मिनिमम फोर्स कितना होना चाहिए, इतना। इससे कम फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट केस देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट केस देखिए क्या है। अब क्या कह रहा है कि बॉडी हमारा नीचे की तरफ, पहले वाले केस में क्या था, बॉडी का टेंडेंसी था नीचे की तरफ मूव करने का। इस केस में है कि बॉडी का टेंडेंसी जो है वो ऊपर की तरफ है मूव करने का। बॉडी का टेंडेंसी किधर है, ऊपर की तरफ है मूव करने का। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इंक्लाइंड प्लेन। ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, इसका इंक्लिनेशन अल्फा है। ठीक, अब इसमें एफबीडी हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो एफबीडी जब ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहला कौन सा फोर्स होगा, यहाँ से mg नीचे की तरफ वेट। ठीक है, दूसरा हमारा होगा यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, अब यहाँ से कंपोनेंट आप तोड़िए। ये अल्फा है तो हमने देख लिया था पिछले वाले केस में कि ये भी अल्फा होता है। तो ये हो जाएगा हमारा mg कॉस अल्फा। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा mg साइन अल्फा, और एक्सटर्नल फोर्स हम लोग लगा रहे थे P। अब देखिए यहाँ पे क्या फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा ये आपको देखना है। अब आप लोग बताएं कि फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा इसमें। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, व्हेन द ब्लॉक टेंड्स टू मूव अपवर्ड, मतलब यहाँ पे ब्लॉक की मूव करने का टेंडेंसी किधर है, ब्लॉक के मूव करने का टेंडेंसी ऊपर की तरफ है। ठीक, तो जैसे ही ब्लॉक की मूव करने का टेंडेंसी ऊपर की तरफ होगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है या रिलेटिव मोशन के अपोजिट लगता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि मोशन हमारा इस तरफ होने को है ऊपर की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा किस तरफ लगेगा, ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है, तो सभी फोर्स को मैंने दिखा दिए यहाँ पे। क्लियर है? अब आप यहाँ से लिख सकते हैं कैसे कैसे कहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा। पहला लग जाएगा हमारा वेट ऑफ ब्लॉक। ठीक है, एकदम नीचे की तरफ। इसका कंपोनेंट आप तोड़ेंगे तो दो कंपोनेंट है mg cos अल्फा, किधर लगेगा, वो पैरेलल टू द परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड डाउनवर्ड। ठीक है, और एक हो जाएगा mg साइन अल्फा, किधर लगेगा, पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन, और किधर, डाउनवर्ड। देखिए mg साइन अल्फा पैरेलल टू द प्लेन है और वो डाउनवर्ड लग रहा है। दूसरा फोर्स कौन सा लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और किधर फ्रिक्शन लगेगा, पैरेलल टू द प्लेन एंड डाउनवर्ड। ठीक, पैरेलल टू द प्लेन एंड डाउनवर्ड। तीसरा क्या लगेगा, देखिए क्योंकि पैरेलल है और ये नीचे की तरफ लग रहा है। और चौथा फोर्स हमारा कौन सा लगेगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड किधर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक, और अपवार्ड लगेगा ये। और पांचवा फोर्स हमारा कौन सा लगेगा, जो हमने एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स लगाया है, यानी एक्सटर्नल अप्लाइड लोड P। किस डायरेक्शन में, पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन एंड किधर, अपवर्ड।
क्लियर है यहाँ तक? तो हमने सभी फोर्स को आइडेंटिफाई कर लिया। सबसे पहला काम हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो सबसे पहला काम आपको करना है सभी फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, डेट मीन्स फ्री बॉडी डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। जैसे ही आप हर फोर्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। और इसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है आपको फ्रिक्शन को पहचानना, क्योंकि फ्रिक्शन यदि आपने उल्टा लगा दिया या गलत लगा दिया तो आपका क्वेश्चन गलत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हमें क्या लिखना है, फोर्स को दोनों डायरेक्शन में रिजॉल्व कर देना है। तो पहला करेंगे एलोंग द प्लेन, और कौन सा प्लेन, एलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। इसी दोनों डायरेक्शन में हमको रिजॉल्व कर लेना है सभी फोर्स को। ठीक है, तो चलिए पहला देख लीजिए, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन हम लोग रिजॉल्व करते हैं फोर्स को। तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल लग रहा है और एक mg cos अल्फा लग रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं n माइनस mg cos अल्फा इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा n इक्वल टू mg cos अल्फा, पहला इक्वेशन। ठीक, अब यहाँ आ जाइए, अब एलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। तो एलोंग द इंक्लाइंड प्लेन जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, देखिए P जो हमने लगा रखा है। ठीक, तो P एक तरफ क्या लग रहा है, सिर्फ P लग रहा है। ठीक, और P के अपोजिट डायरेक्शन में देखिए कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। P के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा एक mg sin अल्फा लग रहा है और फ्रिक्शन लग रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं P माइनस एफ माइनस mg sin अल्फा इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं P इक्वल टू mg sin अल्फा प्लस एफ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए mg sin अल्फा प्लस, अब फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन बराबर हम लोग जानते हैं फ्रिक्शन जो होता है वो म्यू इंटू एन के बराबर होता है, और एन हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है। तो एन की जगह पे आ जाएगा म्यू mg cos अल्फा। ठीक है, अब f की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहाँ से लिख सकते हैं म्यू mg cos अल्फा। अब दोनों में देखिए mg कॉमन है, तो आप mg यहाँ से लिख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ से आ जाएगा साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा। तो P हमारा कितना लगेगा, देखिए P हमारा लग जाएगा म्यू P इक्वल टू mg इंटू साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा। यहाँ तक कि आप छोड़ सकते हैं, लेकिन और सिंप्लीफाइड फॉर्म में यदि आपको म्यू नहीं दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, एंगल के टर्म में ब्रेक करना आप चाहते हैं, तो इसको आप एक्सटेंड करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो mg लिखेंगे और साइन अल्फा आ जाएगा। अब देखिए म्यू इक्वल टू हम लोग देखे थे पहले वाले वीडियो में, सबसे पहला जो फ्रिक्शन का वीडियो है उसमें आपने देखा होगा म्यू इक्वल टू tan फाई होता है। ठीक, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं tan फाई इंटू कॉस ऑफ अल्फा। यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो tan फाई को आप जब ब्रेक करेंगे तो साइन फाई अपॉन कॉस फाई इंटू कॉस ऑफ अल्फा लिख सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा mg इंटू साइन अल्फा कॉस फाई माइनस साइन फाई इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, अपॉन नीचे में आ जाएगा कॉस फाई। यहाँ से आप लिख सकते, देखिए ये क्या है, ये प्लस है यहाँ पे, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का। तो यहाँ से आ जाएगा साइन अल्फा प्लस फाई अपॉन कॉस ऑफ फाई इक्वल टू पी। तो आपको पी का रिलेशन किसके साथ आ गया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ क्या, इंक्लिनेशन। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है और फाई जो है आपका वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के टर्म में आपने पी को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो दोनों केस में आप अभी वाले केस में आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्लस है, और पहले वाले केस में क्या है, यहाँ पे निगेटिव है। ठीक, निगेटिव क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड मोशन हो रहा था पहले वाले केस में, और अभी वाले केस में क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन होने का टेंडेंसी है। तो क्लियर है। तो अब आपसे पूछे कि इन दोनों केस में किस में मिनिमम फोर्स लगेगा और किस में मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो आप देखिए यहाँ पे आप देखिए क्या है, ऊपर वाला टर्म, पहले वाला केस को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए पहले वाले केस को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहले वाला जो केस था वो हमारा था mg साइन अल्फा माइनस फाई अपॉन कॉस फाई। ये कौन सा केस था, पहले वाला केस था हमारा। ठीक, यहाँ पे देखिए कॉस फाई कॉमन है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है।
तो अल्फा माइनस फाइव एम जी भी कॉमन है दोनों में, और साइन यहाँ अल्फा प्लस फाइव है और यहाँ पे अल्फा माइनस फाइव है, तो अल्फा में से फाइव घटाएंगे तो एंगल यहाँ पे रिड्यूस होगा, एंगल घटेगा, यहाँ पे एंगल बढ़ेगा। तो साइन में क्या होता है, जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे देखिए, ठीक, तो साइन में जब एंगल बढ़ाते हैं आप, साइन में जब एंगल बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वैल्यू बढ़ता है। तो यहाँ पे जब एंगल बढ़ाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगा, तो साइन अल्फा प्लस फाइव का वैल्यू बढ़ेगा, और साइन अल्फा प्लस फाइव का वैल्यू बढ़ेगा तो फिर पी का भी वैल्यू बढ़ेगा। और यहाँ पे जब अल्फा माइनस फाइव का वैल्यू घटेगा तो साइन अल्फा माइनस फाइव का वैल्यू घटेगा, तो फिर करस्पॉन्डिंगली पी का भी वैल्यू घटेगा। तो कह सकते हैं कि इस वाले केस में आपको मैक्सिमम फोर्स लगाना होगा, यानी इस वाले केस में आपको मैक्सिमम फोर्स लगाना होगा, और पहले वाले केस में आपको मिनिमम फोर्स लगाना होगा। ठीक है, यहाँ एक आपको इक्वेशन से, फॉर्मूला से आप यहाँ पे आपने कंक्लूड किया। ठीक, अब देखिए कंसेप्ट की सहायता से भी आप कंक्लूड कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए एम जी साइन अल्फा नीचे की तरफ और पहले वाले में भी नीचे की तरफ, बाकी सब कुछ सेम था, बस फ्रिक्शन का डायरेक्शन अलग था। इस वाले केस में देखिए फ्रिक्शन जो है हमारा वो नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक, और पहले वाले केस को मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। पहले वाले केस में क्या था, एम जी साइन अल्फा इधर लग रहा था, पी हमारा इधर लग रहा था, और फ्रिक्शन भी इधर लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए चूँकि फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है, दोनों फोर्स इस तरफ लग रहा है, और यहाँ पे अकेला पी लग रहा है, तो हमें पी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों फोर्स इस तरफ लग रहा है, दोनों को मैनेज करना है, तो पी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्या है, पी और एफ, पहले एम जी और एफ दोनों एक तरफ थे, अब ये एफ इधर ना होके इस तरफ आ गया, तो अब पी को कम फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि पी के साथ साथ एफ भी इसका साथ दे रहा है इसको काउंटर करने में। तो इस केस में जो होगा वो पी को कम फोर्स लगाना पड़ेगा, और इसमें पी को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि पी को यहाँ पे इस दोनों फोर्स को मैनेज करना है, और यहाँ पे पी को सिर्फ एक फोर्स को मैनेज करना है, और साथ साथ एफ भी पी को साथ दे रहा है। तो यहाँ पे पी मिनिमम होगा और अभी वाले केस में पी मैक्सिमम होगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फोर्स, इसमें क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फोर्स, और जो पहले वाला केस है उसमें हो जाएगा हमारा मिनिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स। क्लियर है? तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये सीरीज समझ में आई होगी। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लैडर फ्रिक्शन को देखेंगे, और बाकी बचे टॉपिक्स को हम लोग पूरा करेंगे।